प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। कम समय में ज्यादा प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए, ध्रुव चरित्र, विचारमाला और सुदामा चरित्र जो रचनाएं हैं उनके रचनाकार का नाम बताना आपने। नरोत्तम दास की रचना है, तो तीनों रचनाएं नरोत्तम दास की हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध रचना है वो सुदामा चरित्र है। और सुदामा चरित्र नाम की कई रचनाएं मिलती हैं जिनको हम आगे प्रश्न के रूप में जिक्र भी करेंगे। ध्रुव चरित्र इनकी रचना है, विचारमाला इनकी रचना है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध रचना नरोत्तम दास की सुदामा चरित्र है। और कितनी रचनाएं मिलती हैं ये अब अगले प्रश्न में देखते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य में सुदामा चरित्र नाम से लगभग कितनी रचनाएं मिलती हैं? कितनी रचनाएं मिलती हैं? उत्तर देखिए, 10 रचनाएं मिलती जो समय समय पर विभिन्न कवियों द्वारा रचित हैं। सुदामा चरित्र नाम से 10 रचनाएं हैं। ठीक है, अब कोई दूसरी रचना का नाम सामने आ जाए तो कहेंगे यार ये तो गलत है, लेकिन देखिएगा 10 रचनाएं हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित सुदामा चरित्र है। आया प्रश्न समझ में? यानी एक ही नाम की 10 रचनाएं हैं, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध है वो कौन सी है? नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र। रास पंचाध्यायी रचना में नंददास ने भक्ति का कौन सा स्वरूप प्रकट किया है? रास पंचाध्यायी रचना में नंददास ने भक्ति का कौन सा स्वरूप प्रकट किया है? रहस्य में भक्ति का स्वरूप प्रकट किया है। और रास पंचाध्यायी नाम की भी कई रचनाएं हैं, एक नहीं है, कई रचनाएं हैं। नंददास की रचनाएं भी है और भी रचनाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से नंददास ने भक्ति का कौन सा स्वरूप प्रकट किया है? तो रहस्य में भक्ति का स्वरूप प्रकट किया है। नंददास का भंवर गीत किस प्रकार का काव्य है? नंददास का भंवर गीत एक विरह काव्य है। तो नंददास का जो भंवर गीत है वो कैसा काव्य है? विरह काव्य है। नंददास ने भंवर गीत काव्य की प्रेरणा किससे ली? सूरदास से ली थी नंददास ने भंवर गीत काव्य की प्रेरणा। ठीक है जी। सहज प्रकाश किस संत कवियत्री द्वारा लिखित ग्रंथ है? सहजोबाई द्वारा लिखित ग्रंथ है सहज प्रकाश। सहजोबाई किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की शिष्या थी। सहजोबाई चरणदास की शिष्या थी। हिंदी साहित्य में ठाकुर नाम के कितने कवि हुए हैं? 3 कवि हुए हैं। ठाकुर नाम के कितने कवि हैं? 3 कवि हैं। बुंदेलखंड में जन्म लेने वाले ठाकुर नामक प्रसिद्ध कवि की रचना का नाम बताइए। बुंदेलखंड में जन्म लेने वाले ठाकुर नामक प्रसिद्ध कवि की रचना है ठाकुर टसक। बैरवे रामायण की रचना किसने की? तुलसीदास जी ने की थी बैरवे रामायण की रचना, तुलसीदास जी ने। श्री कृष्ण गीतावली की रचना किसने की? तुलसीदास जी ने की थी श्री कृष्ण गीतावली की रचना। रहीम की मदनाष्टक रचना किस बोली में लिखी गई है? खड़ी बोली में लिखी गई है रहीम की मदनाष्टक रचना। रहीम के दोहे कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो मदनाष्टक है वो खड़ी बोली में और दोहे ब्रज भाषा में। रहीम के बैरवे किस भाषा में लिखे गए हैं? रहीम के बैरवे अवधी भाषा में लिखे गए हैं। तो रहीम ने बैरवे लिखे वो किस में लिखे? अवधी भाषा में। रास पंचाध्यायी की रचना किसने की? रहीम ने भी की थी। तो रास पंचाध्यायी नंददास की रचनाएं ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं। और अब अपने सामने एक और रचना रास पंचाध्यायी नाम की आई है जिसके रचनाकार कौन है? रहीम है। सुजान सागर किसकी रचना है? गणानंद की रचना है सुजान सागर। कोकसार, ये कोकसार नहीं है, सार है। कोकसार किसकी रचना है? तो कोकसार भी किसकी रचना है? गणानंद की रचना है कोकसार। गणानंद की रचना का नाम है कोकसार। गणानंद की रचना का नाम कोकसार। और अगला प्रश्न है, सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? तो ये गणानंद की रचना है सुजान हित प्रबंध। गणानंद कवित किसकी रचना है? और ये रचना भी गणानंद की है, गणानंद कवित। गणानंद रीति काल की किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के कवि माने जाते हैं गणानंद। रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं।
सुजान विनोद किसकी रचना है? घनानंद की रचना मानी जाती है, सुजान विनोद मानी जाती है दोस्तों, ठीक है ना। सेनापति की प्रसिद्धि का आधार उनकी कौन सी विशेषता है? तो ऋतु वर्णन उनकी प्रसिद्धि का आधार है। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो सेनापति की रचना का नाम है काव्य कल्पद्रुम। सेनापति किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे सेनापति। पद्माकर का वास्तविक नाम क्या था? प्यारेलाल था पद्माकर का वास्तविक नाम। हिम्मत बहादुर विरुदावली किसकी रचना है? तो भाई भी इसमें बड़ी है तो इसको छोटी करनी पड़ेगी। विरुदावली इस तरह से लिखा जाता है। तो हिम्मत बहादुर विरुदावली किसकी रचना है? तो ये पद्माकर की रचना है। अगला अपना प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध, तो जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त जी की रचना का नाम है जयद्रथ वध। अगला है, मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी नामक रचना किसके लिए प्रसिद्ध है? पंचवटी रचना प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पंचवटी रचना, पंचवटी रचना किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों पंचवटी रचना, ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत किस प्रकार का काव्य है? साकेत, तो साकेत किस प्रकार का काव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का? तो मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत है वो किस प्रकार का काव्य है? तो प्रबंधात्मक महाकाव्य है, प्रबंधात्मक महाकाव्य है।